हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 जो कि क्लास 5 का ईवीएस चैप्टर है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले ही दो रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाटरवे के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाटरवे का प्रयोग किया जा रहा है। दिया है 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, यानी हमारे धरती के सतह का 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है। हेंस वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट विश्व का सबसे प्राचीनतम means of transport है। There the early man is residing near the river bank made raft to carry their goods, यानी पहले के समय के जो लोग हुआ करते थे वे लोग नदी के किनारे वास करते थे, जहाँ से वे लोग अपने जीवन के जो कि गुड्स हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकें। This was the place by boat और this was replaced by boat, और इसे आगे चल के नाव से बदल दिया गया। Then sail boats were introduced which used the force of wind to move। इसके बाद सेल बोट्स का आगमन हुआ, जो कि हवा के दबाव की वजह से, हवा के ताकत की वजह से मूव करता था। After the invention of steam engine, water vehicles underwent with a great revolution, यानी जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया था तो वाटर व्हीकल्स में भी इसको बहुत ही योगदान मिला। शिप केम लार्जर एंड फास्टर, और उसके बाद जहाज़ें बड़ी बड़ी आने लगी जो कि तेज़ी से एक बार में ही ज़्यादा लोड उठा करके दूसरी जगह तक पहुंचा दिया करती थी। Today big ships runs on steam and diesel engines, और आज के समय में तो बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो स्टीम इंजन और डीजल इंजन पे चली करती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ very useful in transporting heavy and bulky goods for like food grains, iron ore, crude oil, timbers एक्सेट्रा अराउंड द वर्ल्ड, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हैवी और बल्कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे फूड ग्रेन हो गया, आयरन ओर हो गया, या क्रूड ऑयल या टिम्बर, ऐसे सारी चीज़ों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाता था। वाटर ऑयल इज़ कैरिड बाय स्पेशल शिप कॉल्ड टैंकर्स, और ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए स्पेशल शिप बनाई गई थी जिसे हम टैंकर कहते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीपर दैन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यह जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वे अन्य तीनों से सस्ता पड़ता है। इट इज़ ए फ्री हाईवे प्रोवाइडेड बाय नेचर, और यह एक नेचर द्वारा दिया गया अच्छा गिफ्ट है। दे डोंट नीड टू बी बिल्ड और नॉर दे रिक्वायर्ड एनी मेंटेनेंस, इसे बनाना भी नहीं पड़ता और इसके मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता है। ओनली लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ गुड रिक्वायर्ड्स एट द पोर्ट्स, यानी बस सामान को उतारने और भरने के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हैं। देयर आर इनलैंड वाटरवे एज वेल एज ओशनिक वाटरवे, यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज के साथ साथ ओशनिक वाटरवेज भी मौजूद हैं। बोथ हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन मैंस लाइफ, और ये दोनों ही वाटरवे मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। दे हैव मेड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ट्रेड एंड कॉमर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी इनके वजह से बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है जो कि ट्रेड और कॉमर्स में पूरे विश्व में फैला है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो ए स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह थोड़ा धीमे चलने वाला ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। इट इज़ यूज्ड टू
टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम टू रीच ए पर्टिकुलर प्लेस, और इसे एक जगह पे पहुंचने में यानी डिलीवरी पॉइंट पे पहुंचने में ज़्यादा समय लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट टुक अबाउट 6 months टू रीच इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया वाया ए कैप ऑफ गुड होप, यानी इसे इंग्लैंड से इंडिया आने में लगभग 6 महीने का टाइम लग जाता है, जो कि गुड्स होप ऑफ कैप से भी आने के दौरान भी उसे 6 महीने का टाइम ही लग जाता है। बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड थ्रू द सी रूट, यानी लेकिन जब कैनल्स का कंस्ट्रक्शन होने लगा तो वर्ल्ड ट्रेड में जो सी रूट है वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट लिया। इट हैज़ नॉट ओनली रिड्यूस द ट्रैवलिंग टाइम, ऑल्सो इंक्रीज द ट्रेड लिंक विथ फार ऑफ कंट्रीज़। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रैवलिंग टाइम था वो तो कम हुआ, बल्कि जो और अदर दूर दूर के देश थे जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाया करता था, वहाँ भी ट्रेड लिंक पहुँच गया था। द सुएज़ कैनल, यहाँ पे 2 कैनल के बारे में बताया गया है, तो हम सबसे पहले सुएज़ कैनल के बारे में पढ़ते हैं। द सुएज़ कैनल वॉज ओपन इन 1869, इसको 1869 में चालू किया गया था। इट इज़ अबाउट 170 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 किलोमीटर वाइड, जो कि 170 किलोमीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। इट्स जॉइंट्स द रेड सी ऑफ विथ मेरिडियन सी, जो कि रेड सी और मेरिडियन सी के बीच में बनाया गया है। इट हैज़ रिड्यूस्ड द ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड to 15 days from the 6 long months, यानी इसे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में आने जाने के लिए बनाया गया है, जहां एक चीज़ को डिलीवर करने में 6 महीने का टाइम लग जाया करता था, अब वो टाइम 15 दिन में ही संभव हो पा रहा था। उसके बाद दूसरा कैनल है द पनमा कैनल। इट वॉज ओपनड इन 1914। दूसरा जो कैनल है वो 1914 में चालू किया गया था। इट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका एंड कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन, यानी इसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच बनाया गया था और यह साउथ पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को कनेक्ट करने का काम करता था। द पनामा कैनल इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ द पैसिफिक, और इस पनामा कैनल को ही गेटवे टू पैसिफिक भी कहा जाता है, जहां से पैसिफिक ओशन में एंटर किया जाता है। इन द 20th century, steam and oil engines were used to steer big ships, यानी बड़े बड़े जहाज़ों को चलाने के लिए स्टीम इंजन और ऑयल इंजन का प्रयोग किया जाता था, जो कि 20वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। पोर्ट्स एंड डॉक्स वर built around the natural harbor और river mouths, यानी पोर्ट्स और डॉक जो कि नेचुरल हार्बर या रिवर्स के शुरुआत में बनाया जाता था, जहां से लोडिंग और अनलोडिंग किया जा सके, गुड्स को लोडिंग और अनलोडिंग आसानी से किया जा सके, इसलिए पोर्ट्स और डॉक्स नदी के पास बनाया जाता था। Today, goods are mostly carried by a large ship run by a powerful diesel, यानी आज के समय में चीज़ों को आसानी से लाने के लिए बड़े बड़े शिप्स में भर के लाया जाता है, जो कि डीजल इंजन पे चला करते हैं। There are a luxury liners that carries passenger, parcels and mails, और इसमें अलग अलग लाइन्स होते हैं जिसमें कि पैसेंजर्स को और पार्सल्स को, मेल्स को अलग अलग जगहों पर सेट करके ले जाया जाता है। ऑयल टैंकर्स आर लार्ज शिप कैरिंग ऑयल्स, और ऑयल टैंकर्स का काम होता था कि जितने भी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं उनमें ऑयल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया करना। उसके बाद ट्रैम शिप्स हैव नो लॉन्ग रेगुलर रूट्स, यानी जो ट्रैम शिप्स हुआ करते थे उनका रेगुलर रूट नहीं होता था। दे गो वेयर एवर दे गेट कार्गो, यानी जहाँ पे कार्गो चल देती थी वहीं पे ट्रैम शिप्स भी चल दिए करते थे। यहाँ पे आगे दिया है
In India, the major ports are located in Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, मरमैगो एंड विशाखापट्टनम। यानी भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं वो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मार्मगो और विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। लार्ज रिवर्स लाइक मिसिसिपी, अमेज़न, नील, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर सम यूजफुल इनलैंड वाटरवेज। यानी बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे मिसिसिपीज, अमेज़न, नील, ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ को इनलैंड के लिए वाटरवे के तौर पे यूज़ किया जाता है। बर्गीज एंड फेरारीज आर यूज्ड एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सच रीजन। और ऐसे इलाकों में बर्गीज और फेरारीज का प्रयोग किया जाता है। इन केरला, जो कि इंडिया में है, इट देयर scenic backwater filled with ferries and boats with public and tourists used to cross the rivers। यानी फेरीज का प्रयोग ये बैकवर्ड वाटर फिलिंग के लिए किया जाता था और जो अलग दूसरे प्रकार की बोट थी उसका प्रयोग करके लोगों को या टूरिस्ट्स को नदी पार कराया जाता था। तो ये रहा वाटर वेज के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एयरवेज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एयरवेज, बर्ड्स कैन फ्लाई बट मैन कैन नॉट। वाई? व्हाट इज द मैन थॉट अबाउट द 100 years ago? चिड़िया उड़ सकती हैं लेकिन इंसान नहीं, क्यों? ऐसा सोचने वाला 100 साल पहले सोच रहा था। टुडे देयर आर एन एयरपोर्ट इन एवरी नॉक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आज के समय में तो विश्व के अलग अलग कोने में एयरपोर्ट बन चुका है। इन इंडिया 2 बिग स्टील बर्ड्स आर फाउंड फ्लाइंग अराउंड द स्काईज। और इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे स्टील बर्ड्स हैं जो कि आसमान में उड़ती हैं। Who made this possible? ऐसा किसने बनाया था? The first plane was designed by the Wright brothers, Always and Wilbur Wright। यानी जो सबसे पहला प्लेन था उसका डिज़ाइन विल्बर ब्राइट, जो कि राइट्स ब्रदर में विल्बर ब्राइट और ऑलिव ब्राइट्स ने मिलकर बनाया था। The Wright Flyer was the fabric covered plane with wooden frame। यानी उनके द्वारा बनाया गया पहला जो राइट फ्लायर था जो कि फाइबर के कपड़े से बना हुआ था और लकड़ी के फ्रेम पे बनाया गया था। It took off on 17 December 1903 for 12 seconds covering a distance of 120 feet only। यानी और राइट फ्लेयर बनाने के बाद जो कि 17 दिसंबर 1903 में इसे बनाया गया था और यह उड़ा भी था। 12 सेकंड के लिए उड़ा था जो कि 120 फीट ही उड़ पाया। द फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस स्टार्टेड इन 1919 फ्रॉम लंदन टू पेरिस। और जो सबसे पहला प्लेन उड़ाया गया था वो कि 1919 में उड़ा था जो लंदन और पेरिस के बीच में उड़ाया गया था। इट कैरीज ओनली डजन्स ऑफ पैसेंजर, जिसमें केवल 1 दर्जन पैसेंजर ही बैठे थे। द फर्स्ट ट्रांसोनिक जेट वाज यूज्ड इन 1950। और जो सबसे पहला ट्रांसोनिक जेट था उसे 1950 में उड़ाया गया था। लेटर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी मेड एयर जर्नी फास्टर एंड कंफर्टेबल। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई एयर जर्नी में भी वैसे वैसे बदलाव किए गए, जिसकी वजह से एयर जर्नी फास्टर और कंफर्टेबल होते गया। टुडे एयरप्लेन्स कैरी मोर दैन 400 पैसेंजर्स। और आज के समय में एयरप्लेन्स में लगभग 400 से भी ज़्यादा पैसेंजर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। They can also carry letter, parcels and heavy goods। और इसके बावजूद उसमें लेटर्स भी
होते हैं, पार्सल्स भी होते हैं और हैवी गुड्स भी होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं। एन एरोप्लेन कैन फ्लाई अक्रॉस माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, oceans and seas with speed and ease। और अब जो एयरप्लेन्स हैं वो तो माउंटेन्स के ऊपर से भी उड़ सकते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर से भी उड़ सकते हैं, डेजर्ट्स को भी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, ओशंस और सीज़ को भी आसानी से एक निश्चित स्पीड पे उड़ा कर सकती हैं। बट इट इज़ एन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दिस इज़ बिकॉज एयरप्लेन्स वर बिल्ड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड रन ऑन वेरी हाई क्वालिटी पेट्रोल। यानी ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एरोप्लेन को आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है और जिसको चलाने के लिए हाई क्वालिटी का पेट्रोल की आवश्यकता होती है। द एयरप्लेन्स can now fly at the height of 10 km above the sea level and with the speed of around 1000 km per hour। और आज के समय में जो एयरप्लेन्स हैं वो लगभग सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक उड़ती हैं, जिनकी स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एयरप्लेन्स रिक्वायर्स ए लार्ज स्पेस कॉल्ड एरोड्रोम यानी and cold and clear weather to land and to take off। यानी यह एरोप्लेन को उड़ने के लिए बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है जिसे एरोड्रोम कहा जाता है, साथ ही और वहाँ का वेदर भी क्लियर होना चाहिए जहाँ पे लैंड और टेक ऑफ करना है। Today, most countries around the world have their own air services, both domestic and internationals। यानी और आज के समय में तो लगभग ज़्यादातर देशों के पास अपने खुद की एयर सर्विसेज हैं जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। इंडिया टू हैज़ इट्स ओन एयरलाइंस और इंडिया के पास भी अपनी खुद की एयरलाइन है। इंडियाज़ इंटरनेशनल एयरलाइन called Air India connects India with almost all countries around the world। यानी इंडियाज़ इंटरनेशनल एयरलाइन जिसे एयर इंडिया भी कहा जाता है, जो भारत से लगभग सभी देशों में आने जाने के लिए एयर इंडिया का प्रयोग किया जाता है। अर्लियर इंडियन एयरलाइंस called विद्युत were only the domestic airlines which carries passengers and cargoes within the country। यानी अपने देश में पहले के समय में इंडियन एयरलाइंस हुआ करती, इंडियन एयरलाइन और विद्युत, यह दो ही डोमेस्टिक एयरलाइंस थी जो कि पैसेंजर्स को ले जाने और लाने का काम किया करती थी। बाद में इसमें कार्गो प्लेन्स को भी शामिल किया गया। टुडे जेट एयरवेज, सहारा Airlines, Kingfisher Airlines, etc. are some of the other airlines that operates within the country। और आज के समय में जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज, किंगफिशर एयरवेज और न जाने ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपना ही नाम से अलग देश में अलग अलग जगहों पर जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने वाटरवे और एयरवे को कैप्चर किया है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विज़िट करें। धन्यवाद।